हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 107 रहेगा। लास्ट वीडियो डे 106 में हमने सीखा था बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस के बारे में। आज डे 107 में हम देखेंगे ISO 27001 के ओवरव्यू के बारे में। आज हम चलने वाले हैं एंटरप्राइज सिक्योरिटी के सबसे बड़े लेवल पर, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ISO 27001 कंप्लायंस। आज का बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन सा कोड वल्नरेबल है। आज का सवाल ये है कि हम अपनी पूरी कंपनी का एक ऐसा फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकोसिस्टम कैसे बनाएंगे जिससे बड़े बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स हम पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सके। आज के इस सेशन में हम ISMS के कोर आर्किटेक्चर को समझेंगे, एनेक्स ए के स्टैंडर्ड कंट्रोल्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एंड में एक प्रोफेशनल ऑडिट रेडी सिक्योरिटी पॉलिसी ड्राफ्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये ISMS आखिर क्या होता है। ISMS का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये कोई रैंडम टेक्निकल चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जिसमें पीपल, प्रोसेसेस और IT सिस्टम्स तीनों को मिलाकर कंपनी के सेंसिटिव डेटा को सिक्योर किया जाता है। ये काम करता है एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लूप पर, जिसे हम कहते हैं PDCA साइकिल। P मतलब प्लान। पहले हम सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करते हैं, और फिर डू। फिर उन पॉलिसीज़ और कंट्रोल्स को हमारे कंपनी में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है चेक। उसके बाद मॉनिटर और मेजर करते हैं कि क्या सब सही चल रहा है या नहीं। और फिर एक्ट। एंड में गैप्स को ठीक करने के लिए हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट B2B कॉन्ट्रैक्ट्स को क्रैक करने के लिए ISO 27001 सर्टिफिकेशन एक गोल्ड स्टैंडर्ड का काम करता है। अब जब हम ISMS का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो रिस्क को कम करने के लिए हमें चाहिए होता है सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ISO के अंदर एक पूरी कैटलॉग दी गई है जिसे हम कहते हैं एनेक्स ए कंट्रोल्स। इन्हें मेन 4 बड़ी डोमेन्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स, जैसे रिमोट वर्किंग के रूल्स क्या होंगे और एसेट मैनेजमेंट कौन संभालेगा। नेक्स्ट है पीपल कंट्रोल्स, ऑनबोर्डिंग से पहले एम्प्लॉयज़ का बैकग्राउंड चेक और कंटिन्यूस सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग। नेक्स्ट है फिजिकल कंट्रोल्स, हमारे सर्वर्स और डेटा सेंटर्स की फिजिकल एंटर एग्जिट बाउंड्रीज पर रेस्ट्रिक्शन लगाना। और फोर्थ है टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स, इन्फोर्सिंग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, नेटवर्क सेगमेंटेशन एंड एन्क्रिप्शन पॉलिसीज़। इन चारों को मिलाकर ही एक कंपनी फुल स्केल सिक्योर बनती है। लेकिन क्या सिर्फ पॉलिसी लिख देने से सर्टिफिकेट मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको एक पूरा मल्टी स्टेज ऑडिट लाइफ साइकिल क्लियर करना पड़ता है। पहला होता है इंटरनल ऑडिट, जहाँ पर हमारी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी टीम खुद का होमवर्क चेक करती है ताकि कोई गलती ना रह जाए। उसके बाद आती है एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन बॉडी, स्टेज 1 ऑडिट करने, जहाँ वो हमारी रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी स्ट्रक्चर्स और स्कोप स्टेटमेंट्स का स्ट्रक्चरल गैप एनालिसिस करते हैं। और एंड में होता है सबसे बड़ा टेस्ट, स्टेज 2 ऑडिट। इसमें ऑडिटर्स पर्सनली आते हैं, एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लेते हैं और लाइव कॉन्फ़िगरेशंस चेक करके टेक्निकल एविडेंस मांगते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि जो पॉलिसी में लिखा है क्या वो सच में फॉलो किया जा रहा है या नहीं। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं एक रॉ कॉर्पोरेट एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी को कंप्लायंस रेडी कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक बेसिक ड्राफ्ट रेडी है। हमने टर्मिनल पर एक ऑटोमेटेड कंप्लायंस ऑडिटर स्क्रिप्ट रन की जो हमारे पूरे पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रीड कर रही है। इसका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव है गैप कैलकुलेट करना, ये फार्मूला यूज़ करके। जैसे ही हमने इस टूल को चलाया, आप लाइव देख सकते हो कि इसने एक्सेस कंट्रोल क्लॉज पर ऑटोमेटिक वार्निंग दे दी है कि मैंडेटरी MFA एंड पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी स्टेटमेंट्स मिसिंग है। जब तक हम इस गैप को ज़ीरो नहीं करेंगे, स्टेज 2 पास करना इम्पॉसिबल है। इस गैप एनालिसिस को ठीक करने के बाद बनती है एक फॉर्मल ऑडिट रेडी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी पॉलिसी। आप स्क्रीन पर क्लियर फॉर्मल लेआउट देख सकते हैं
जो किसी भी ऑडिट को ईजिली क्लियर कर देगा। पर्पस एंड स्कोप, इसमें क्लियर बाउंड्री सेट है कि ये किस एसेट और यूज़र पर अप्लाई होता है। एक्सेस कंट्रोल क्लॉज, इसके अंदर अब स्ट्रिक्टली मैंडेटरी लैंग्वेज में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और यूनिक यूज़र अकाउंटेबिलिटी का नियम इन्फोर्स हो चुका है। और एंड में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंट कंट्रोल टेबल, जो करती है ट्रैक एक्टिव वर्जन मेट्रिक्स को और बताती है कि इस पॉलिसी का नेक्स्ट रिव्यू और अपडेट साइकिल कब शेड्यूल्ड है। तो आज का सबसे बड़ा लेसन क्या था? कंप्लायंस सिर्फ एक पेपर वर्क नहीं है, ये आपकी कंपनी का शील्ड है। एक बहुत बढ़िया पॉलिसी लिखने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज़ उसे एक्टिवली फॉलो ना करें। पहले एक क्लियर ISMS स्कोप सेट कीजिए, मैंडेटरी सिक्योरिटी स्टेटमेंट लिखिए और एक्सटर्नल ऑडिट से पहले ही उनके टेक्निकल ऑडिट एविडेंसेस को ऑटोमेट करके रेडी रखिए। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे डे 108 में, जहाँ हम देखेंगे कंप्लायंस एंड गवर्नेंस के बारे में। तब तक स्टे सिक्योर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।